विद्यार्थी मित्रों, स्वस्तिक शिक्षा संकुलन के ऑनलाइन वीडियो में मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम कक्षा 3 हैं। कक्षा 3 में विषय है गुजराती पढ़ने वाले हैं और पाठ नंबर 3 अजब जेवी बात छे। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर अजब जेवी बात छे इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो जो छोटा बच्चा है उसको जब कुछ भी कुछ देखता है तो उसको अजीब ही लगता है। जैसे हम भी छोटे थे तो हमको ये देखते थे, ये क्या है, ये कैसी चीज़ है, अजीब लगता है ना। तो वैसे ही उसको कुछ अजीब सी चीज़ लगती है। तो चलो आज हम एक सुंदर सी कविता पढ़ते जो छोटा सा बच्चा गा रहा है। चलो। नानी मारी आँख ए चोती काक काक ए तो केवी अजब जेवी वात छे। नानू मारू नाक मारू नानू ने सूंघे फूल मजानू ए तो केवी अजब जेवी बात छे। नाना मारा कान ए सांभळे दईने ध्यान ए तो केवी अजब जेवी बात छे। नानू मारू मोढू ए बोले सारू सारू तो केवी अजब जेवी बात छे। नाना मारा हाथ ए ताड़ी पाड़े साथ ए तो केवी अजब जेवी बात छे। पग मारा नाना ए चाले छाना माना ए तो केवी अजब जेवी बात छे। तो विद्यार्थी मित्रों, ये एक छोटा बच्चा सुंदर सी कविता गा रहा है, मतलब कि वो सोच रहा है, मतलब कैसे अजब जैसी बात है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस कविता में हमें क्या समझ आता है, तो वो मैं आपको समझाती हूँ। इस कविता में क्या कि नानी मारी आँख, मतलब कि जैसे हमारी छोटी छोटी आँख है और वो बहुत कुछ देखती है, तो उसको क्या लगता है, वो अजब जैसी, मतलब कि एकदम आश्चर्यचकित जैसी बात उसको लगती है। फिर नाक के बारे में बात किया गया, तो उसका नाक बहुत छोटा है, लेकिन उसको सुगंध, मतलब कि उसको जो स्मेल आती है, अच्छी है बुरी है, वो उसको सब कुछ समझ में आता है कि नहीं ये तो बहुत गंदी स्मेल है। आपको भी आती है ना विद्यार्थी मित्रों, गंदी स्मेल आती है तो आप क्या करते हो, नाक बंद कर देते हो ना। इसी तरह उसको ऐसा लग रहा है कि मेरा नाक इतना छोटा और मैं सब कुछ सूंघ सकता हूँ, तो उसको भी ये अजब जैसा लगता है, मतलब कि वो उसको अजब ही लगता है। फिर बोलता है नाना मारा कान, मतलब कि वो कान उसके छोटे हैं और उसको ध्यान से सुनाई देता है। जैसे कि हम ऐसे धीरे धीरे भी बात करते तो भी हमारे कान को सुनाई देता है ना विद्यार्थी मित्र, तो वो भी उसे अजब लगता है। फिर क्या लिखा है, नानू मारू मोढू, मतलब कि उसका जो मुंह है वो बहुत छोटा है, लेकिन कैसे बोलता है, अच्छा अच्छा बोलता है ना, आप बोलते हो ना, जैसे छोटा बच्चा पापा मम्मा दादा दादी ऐसा बोलना सीखा तो आपको कैसा लगता है, अच्छा लगता है ना। भाई ऐसा बोले तो कैसा लगता है, आपको अच्छा लगता है ना। तो वो भी उसे अजब जैसा लगता है, मतलब कि इतना छोटा होकर इतना अच्छा बोलता है। फिर क्या है, नाना मारा हाथ, मतलब कि हाथ के बारे में बोला गया, तो हाथ उसके एकदम छोटे छोटे हैं, लेकिन ताली कैसे मस्त मजा से पाड़ते। तो आप भी ताली पाड़ते हो ना विद्यार्थी मित्र, कोई छोटे बच्चे को भी आपको खिलाना हो तो कैसे ताली से तो आप बताते हो। फिर यहाँ पर पग के बारे में बोला गया है, किसके बारे में बोला गया विद्यार्थी मित्रों, पग के बारे में बोला गया है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर ऐसा दिया गया है कि पग, मेरे पग एकदम छोटे छोटे, वो भी मैं कैसे चलता हूँ, फटाफट से मैं चलता हूँ, और कहीं मुझे जाना हो तो मैं ऐसे धीरे धीरे चुपके से भी निकल जाता हूँ, तो वो भी उसे अजब जैसी बात लगती है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये कविता अच्छी लगी ना, मस्त है ना। चलो आपको फिर से एक बार मेरे साथ पढ़नी है ये कविता, तो चलो हम पढ़ते हैं। नानी मारी आँख ए चोती काक काक ए तो केवी अजब जेवी बात छे। नाक मारू नानू ए सूंघे फूल मजानू ए तो केवी अजब जेवी बात छे। नाना मारा कान ने सांभळे दईने ध्यान ए तो केवी अजब जेवी बात छे। नानू मोढू मारू ने बोले सारू सारू ए तो केवी अजब जेवी बात छे। नाना मारा हाथ ए ताड़ी पाड़े साथ ए तो केवी अजब जेवी बात छे। पग मारा नाना ए चाले छाना माना ए तो केवी अजब जेवी बात छे। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये कविता अच्छी लगी ना,
आपको मज़ा आया ना ये कविता में? तो चलो अब हमें क्या करना है, तो हमें इसकी अब स्वाध्याय पोथी भरनी है। तो चलो हम अब स्वाध्याय पोथी भरेंगे। तो चलो हम स्वाध्याय पोथी भरना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है पाठ नंबर 3, अजब जेवी વાત છે। तो प्रश्न 1, नीचेना प्रश्नों जवाब आपो। मतलब कि हमें यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। आपणे शाना वडे जोईए छीए? तो विद्यार्थी मित्रों हम कैसे देखते हैं? तो कविता में भी हमें दिया है और इसमें भी आपणे आँख वडे जोई सकीए छीए। मतलब कि हम आँखों के द्वारा देख पाते हैं। कान शू काम करे छे विद्यार्थी मित्रों? तो कान सांभळवानुं काम करे छे। क्या करते हैं? काम सुनने का काम करते हैं। आपणे ताड़ी शाना वडे पाड़ीए छीए? तो आपणे ताड़ी हाथों पाड़ीए छीए। मतलब कि हम 2 हाथ ऐसे करें तो ही ताली पड़ती है विद्यार्थी मित्रों। ऐसे ऐसे करके ताली पाड़ते ना, तो ताली हाथों से पड़ती है। पग शू काम करे छे? तो पग चालवानुं काम करे छे। શું આવે? પગ શું કામ કરે છે? તો પગ ચાલવાનું કામ કરે છે। મોઢું શું કામ કરે છે? તો મોઢું સારું સારું બોલવાનું કામ કરે છે। શું આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? મોઢું સારું સારું બોલવાનું કામ કરે છે। આપણે હમણાં જ કવિતામાં વાંચ્યું, બરાબર। હવે પ્રશ્ન નંબર 2, कौंसमांथी योग्य शब्द गोठवीने रिक्त स्थान की पूर्ति करो। मतलब कि यहाँ पर हमें शब्द दिया गया है, उस पर हमें यहाँ पर योग्य क्रम में देखना है। कान, तो कान क्या करता है? सांभळवानुं काम, मतलब कि सुनने का काम। पग तो चालवानुं काम, मतलब कि चलने का काम करता है। नाक तो सूंघवानुं काम। पछी आँख तो जोवानुं काम। हाथ तो ताली पाडवानुं काम। अने मोढुं तो बोलवानुं काम। હવે આ ગીતમાં કઈ લીટી વારંવાર આવે છે તે લખો। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ ગીતમાં આપણને કઈ લીટી વારંવાર આવે છે? અજબ જેવી વાત છે। કઈ આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? અજબ જેવી વાત છે। તો અહીં આપણે લખીશું અજબ જેવી વાત છે। એ લીટી વારંવાર આવે છે। बराबर विद्यार्थी मित्रों? तो આપણે શું લખીશું? અજબ જેવી વાત છે એ લીટી વારંવાર ગીતમાં આવે છે। अब आगे क्या है विद्यार्थी मित्रों? यहाँ पर देखिए कि नीचेना जोड़का योग्य रीते जोड़ो। मतलब कि यहाँ पर हमें योग्य क्रम से जोड़का जोड़ना है। तो यहाँ पर कान दिया गया है, तो कान क्या काम करेगा? सुनने का काम करेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? रेडियो के सामने उसको लाइन खींच लेंगे। आँख है तो आँख क्या करेगी? तो आँख टीवी देखने का काम करेगी। क्या करेगी? टीवी देखने का काम करेगी। तो हम टीवी पर लाइन खींच लेंगे। इसी तरह यहाँ पर नाक दिया है, तो नाक क्या करेगा? फूल सूंघने का काम करेगा। क्या करेगा? फूल सूंघने का काम करेगा। तो हम फूल पर लाइन खींच लेंगे। फिर दांत है, तो दांत क्या करेंगे? दांत से हम ब्रश करते हैं ना दांत, तो हम ब्रश के सामने लाइन खींच लेंगे। फिर क्या है? चित्रों वडे मूळाक्षरों ओळखो अने वाँचो। मतलब कि हमें यहाँ पर मूळाक्षर पढ़ने हैं। ग, तो ग गणपति नो ग, तो शू आवशे? गणपति। न, तो न नगारानो न, नगारू। म, तो मगरनो म। ज, तो जमरूकनो ज। फिर क्या है? यहाँ पर सरखा मूळाक्षरों ओळखी वच्चे वाँचो अने लीटी दौड़ो। यहाँ पर ग न म दिया गया है, तो हमें यहाँ पर ग के सामने लाइन खींचनी है, न के सामने लाइन खींचनी है और म के सामने लाइन खींचनी है। तो विद्यार्थी मित्रों ये तो आपको आता ही है, आपको ये पक्का आ गया है क्योंकि अभी तो आप तीसरी कक्षा में आए हो। फिर यहाँ पर क्या है? उदाहरण मुजब अक्षर ओळखो अने मनगमता रंग भरो। मतलब कि यहाँ पर आपको अपने हिसाब से रंग भरने हैं। जैसे कि यहाँ पर ग दी गया है, तो ग और कहाँ पर है? यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपको इस पर रंग भरने हैं। फिर यहाँ पर म है, तो म कहाँ पर है? तो यहाँ पर जहाँ जहाँ आपको म दिखता है वहाँ पर आपको रंग भरने हैं। इसी तरह यहाँ पर न है, तो न जहाँ जहाँ आपको दिखता है वहाँ पर आपको रंग भरने हैं। इसी तरह यहाँ पर ज है, तो ज जहाँ जहाँ दिखता है वहाँ पर आपको रंग भरना है। अब क्या है विद्यार्थी मित्रों यहाँ पर
कि चित्रों में आपेला अक्षरो ओळखो, वाँचो और सूचना प्रमाणे रंग भरो। तो ग में लाल रंग भरवानो है, मतलब कि यहाँ पर ग दिया गया है, वहाँ पर आपको लाल रंग भरना है। फिर म है तो म में पीला रंग भरना है, बराबर। फिर माँ है तो यहाँ पर माँ कहाँ पर दिख रहा है विद्यार्थी मित्रों, सॉरी, यहाँ पर न है तो न जहाँ पर दिखता है वहाँ पर वादળી मतलब कि ब्लू रंग का कलर यहाँ पर भरना है। फिर यहाँ पर ज है, यहाँ पर लीलो मतलब कि हरे रंग का कलर भरना है। यहाँ को हम बैंगनी भी बोल सकते हैं, तो बैंगनी रंग भी भर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको रंग भरना है। फिर क्या है विद्यार्थी मित्रों, फिर यहाँ पर है कि चौरस में आपेला अक्षरो जोवो और अक्षर शोधीने तेना ऊपर राउंड दौरो, मतलब कि हमें राउंड बनाने हैं, बराबर विद्यार्थी मित्रों। तो यहाँ पर ग है तो ग जहाँ जहाँ दिखता है हमें वहाँ पर राउंड बनाने हैं। फिर म है तो म को ढूंढकर राउंड बनाना है। फिर न है तो न को ढूंढकर राउंड बनाना है। ज है तो ज को ढूंढकर राउंड बनाना है। फिर यहाँ पर लिखा है कि चौरस में आपेला अक्षरो जोवो और एना वडे आपणे शब्द गोठववाना छे, मतलब कि यहाँ पर जो शब्द दिए गए उसको हमको देखना है। तो विद्यार्थी मित्रों चलो हम देखते हैं कि ग है तो ग जहाँ पर दिखता है वहाँ पर हमें राउंड करना है। न तो न जहाँ पर दिखता है वहाँ पर हमें राउंड करना है। फिर म है तो म जहाँ पर दिखता है वहाँ पर हमें राउंड करना है। इसी तरह जो है तो जो जहाँ पर भी दिखता है हमें राउंड करना है। फिर यहाँ पर लिखा है कि सरखा शब्द वाँचीने लिटी दौरो, मतलब कि हमें जो सही शब्द है वहाँ पर लिटी दौड़नी है, बराबर। फिर यहाँ पर लिखा है मान, तो यहाँ पर भी लिखा है मान तो हम वहाँ पर लिटी खींच लेंगे। फिर यहाँ पर लिखा है नाम, तो नाम पर भी हम लिटी खींच लेंगे। फिर जमा, तो जमा पर भी लिटी खींचेंगे। गाम, तो गाम पर भी लिटी खींचेंगे। जान, तो जान पर भी लिटी खींचेंगे। इसी तरह माग, तो माग पर लिटी खींचेंगे। गान, तो गान पर लिटी खींचेंगे। ना जाग, तो जाग पर लिटी खींचेंगे। नाग, तो नाग पर लिटी खींचेंगे, मतलब कि जो यहाँ पर लिखा है वैसा ही यहाँ पर लिखा होना चाहिए, वहाँ पर हमें उस टाइम पर लिटी खींचनी है। चलो अब हम आगे देखते कि आगे क्या है। तो आगे है मुहावरो करीने दौरो, मतलब कि यहाँ पर आपको म मात्रा, एक मात्रा म ऐसा बनाना है, तो इसको बोलते हैं मात्रा। इसको बोलते हैं उल्टा सी है तो इसको हमें सी, इसको म आधा म है, इसको डंडी दी गई है तो मतलब इसको हम काना बोलेंगे। इसी तरह मूळाक्षरों वाँचो और मुहावरो बनाओ, मतलब कि विद्यार्थी मित्रों यहाँ पर हमने जो शब्द दिए गए थे जो बनाए उसी तरह हमें बनाने। यहाँ पर ग म न च, तो इसी तरह आपको यहाँ पर भी बनाने हैं जैसे कि मैंने बनाए हैं, बराबर विद्यार्थी मित्रों। फिर क्या है, फिर अब हम उनको आगे देखेंगे। आगे क्या है, यहाँ पर डंडी लगी है, क्या लगी है विद्यार्थी मित्रों, डंडी लगी। तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे, गा, कैसे पढ़ेंगे, गा। फिर यहाँ पर क्या लिखा है, माँ, क्या लिखा है, माँ। जैसे ये डंडी दिखती है हमें उसको माँ कैसे बोलना है, माँ। फिर यहाँ पर ना, क्या बोलेंगे, ना। फिर यहाँ पर बोलेंगे जा, कैसे बोलेंगे, जा। जैसे ही हमको डंडी दिखती है उसको गा, ना, मा, जा, ला, पा ऐसे हम पढ़ते हैं। फिर जोड़का योग्य रीते जोड़ी लिटी दौरो, मतलब कि हमें यहाँ पर लाइन खींचनी है। यहाँ पर गणपति का चित्र दिया हुआ है तो ग कैसे बोलेंगे विद्यार्थी मित्रों, ग। पहले क्या आता है, ग, तो शब्द जो पहले आता है उस पर हमें लाइन खींचनी है तो यहाँ पर हम लाइन खींच देंगे। फिर यहाँ पर आता है ज, तो क्या आएगा, ज, कैसे बोलेंगे, जमरुक, कैसे बोलेंगे, जमरुक। तो क्या आया, ज, तो ज पर लाइन खींच देंगे। इसी प्रकार यहाँ पर न है तो नगारू, तो क्या आया पहले न, तो न बोलने में आता है तो न पर लाइन खींचेंगे। फिर क्या है ये विद्यार्थी मित्रों, मगर, क्या है, मगर, तो म बोला जाता है तो किस पर लाइन खींचेंगे, म पर लाइन खींचेंगे। इसी तरह यहाँ पर भी ऐसा ये जोड़का योग्य रीते जोड़ी लिटी दौरो। तो इसे क्या बोलेंगे हम, ज, तो जग आएगा। फिर इसे क्या बोलेंगे, ग, गधा, तो ग, क्या आएगा, ग। फिर ये क्या है विद्यार्थी मित्रों, मकाई, क्या बोलेंगे इसे, मकाई, तो क्या आएगा, म। फिर ये क्या है, नक्शा है तो इसको क्या बोलेंगे हम, न, नक्शा, क्या बोलेंगे, नक्शा, तो यहाँ पर न आ जाएगा, बराबर विद्यार्थी मित्रों। इसी तरह हमें क्या करना है, यहाँ पर ये चित्र जुओ और शब्द खोटा है ते लखो।
यहाँ पर है जग, नल, नव, नगारू, मरचू, पतंग, पेन, गणेश, गाजर, जामफळ, बाजर, भमरडो, पान, कान, बैग, नाग, वंदन, मकान, मगर, हदेडू, जमरूख, कमल, बगलो, जलेबी। बराबर विद्यार्थी मित्रों, तो ये हमने क्या पढ़ा? शब्द बनाना पढ़ा। चलो अब क्या है यहाँ पर? तो यहाँ पर लिखा है शब्द, शब्द ने वाँचो अने लखो, मतलब कि हमें पढ़ना है और लिखना है। तो यहाँ पर लिखा है नमन, जन, मन, जग, जम, नमन, गगन, जगन, नमन, मगन। बराबर। तो यहाँ पर हमें 2 शब्द वाले और 3 शब्द वाले शब्द हमने आज पढ़ना सीखा। फिर क्या है विद्यार्थी मित्रों यहाँ पर? तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर है नीचेना प्रश्नों जवाब एक एक वाक्य में लखो। विद्यार्थी मित्रों यहाँ पर जो मैंने आगे सिखाया वैसा ही है। यहाँ पर ग अक्षर ढूंढना है और उस पर आपको राउंड बनाना है। जहाँ पर भी आपको ग दिखता है वहाँ पर आपको राउंड बनाना है। जैसे मैंने यहाँ पर न दिखता है तो न पर राउंड बनाया, फिर म दिखता है तो म पर राउंड बनाया है। बराबर विद्यार्थी, इसी तरह आपको म दिखता है वहाँ पर आपको राउंड बनाने हैं। फिर यहाँ पर क्या है? नीचेना प्रश्नों एक एक वाक्य में जवाब लखो, मतलब कि यहाँ पर हमें उत्तर लिखने हैं। बराबर। तो उत्तर में क्या है विद्यार्थी मित्रों? देखो यहाँ पर हम पढ़ते તમે દાંત શાના વડે સાફ કરશો? तो विद्यार्थी मित्रों हम दांत कैसे साफ करते हैं? ब्रश से। कैसे साफ करते हैं? ब्रश से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ब्रश वडे। તમે નખ શેના વડે કાપશો? तो विद्यार्थी मित्रों हम नख कैसे काटते हैं? नेल कटर से। कैसे काटते हैं? नेल कटर। तो यहाँ पर लिखेंगे नेल कटर वडे। फिर 3 नंबर, તમે उल सेना वडे उतारशो? मतलब कि हम जो जीभ साफ करते हैं ना विद्यार्थी मित्रों, उसको हम गुजराती में उल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उल। जीभ जो साफ करनी होती है ना उसे उल बोलते हैं। तो हम कैसे बोलेंगे उसको? कैसे साफ करेंगे? उलिया वडे। कैसे साफ करेंगे? उलिया वडे। પછી તમે કેવા કપડાં પહેરશો? તો કેવા हम कैसे कपड़े पहनते? धोए हुए। कैसे? धोए। तो धोएला। केवा? धोएला। તમે कचरो શેમાં નાખશો? तो हम कचरा कैसे में डालते हैं? कचरा पेटी में। तो यहाँ पर लिखेंगे कचरा पेटी में। छींक आवे तो मोढ़ा आड़े शू धरावशो? तो क्या आएगा? अगर जैसे हमको छींक आती है तो हम मुँह के आगे क्या रखेंगे? रूमाल रखेंगे। क्या रखेंगे? रूमाल। તમે हाथ सेना वडे धुओ छो? तो विद्यार्थी मित्रों हम हाथ से किससे धोते हैं? साबुन से धोते हैं। किससे धोते हैं? साबुन से। बराबर विद्यार्थी मित्रों। फिर यहाँ पर है प्रश्न नंबर 20, जे लागू पड़तू है तेनी बाजू में 2 बार टिक करो। मतलब कि हमें जो अच्छा लगता है, जो सही लगता है उसके सामने हमें टिक करना है। स्नान कर्या पछी स्वच्छ टुवालथी शरीर लूछवू जोईए। तो क्या आएगा? सही आएगा। फिर स्वच्छ धोएला कपड़ा पहनवा चाहिए। तो क्या आएगा? सही आएगा। हम मैले तो कपड़े पहनते नहीं है ना, नहीं पहनते ना विद्यार्थी मित्रों। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, हमें टिकी सही का निशान लगाना है, गलत का निशान लगाना नहीं है। तो हमें यहाँ पर 2 बार सही का निशान लगाया है। फिर क्या है यहाँ पर? धोएला कपड़ा पहरवाथी शरीर चोख्खू रहे छे। तो क्या आएगा? सही आएगा। रोग थाय छे तो उसको हम कहीं पर भी कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो हमें सारा दिखाओ छो, मतलब कि हम सुंदर दिखते हैं। तो क्या आएगा? सही आएगा। फिर 3 नंबर, नियमित नख कापवाथी नखमा मैल भरातो नहीं। तो क्या आएगा? सही आएगा। अगर हम नेल सही से काटेंगे तो हमारे नख में जो मैल होता है, जो गंदा होता है वो नहीं होगा। तो वो सही आएगा। नखनो मेल पेट में जतो नहीं। तो क्या आएगा? सही, कि हाँ नहीं होता है। छींक खाती वखते मोढ़े आगे रूमाल राखवाथी जंतुओं हवा में फैलाता नहीं। तो क्या आएगा? सही आएगा। अभी तो हमको कोरोना का चल रहा है ना विद्यार्थी मित्रों, कैसे मास्क पहनते वो छींक के द्वारा ही होता है ना। तो यहाँ पर सही लिखेंगे कि जंतुओं हवाथी फैलाता नहीं, मतलब कि हम रूमाल रखेंगे तो जंतुओं नहीं फैलाएंगे। बीजा ने चेप लागतो नहीं। तो क्या आएगा? सही आएगा कि दूसरे को भी चेप नहीं लगता। फिर क्या है? साबु वड़े हाथ धोवाथी वो हाथ चोख्खा थाय छे, मतलब कि हाथ हमारे कैसे होते हैं? अच्छे सुंदर हो जाते हैं।
तो सही का निशान लगाएंगे। हाथ वड़े जंतुओं पेट में जता नहीं, तो क्या आएगा? सही का निशान कि हाँ वो हाथ हम जैसे कि हम साफ करके खाना खाते हैं तो हमारे पेट में जंतुओ नहीं जता। घर में कचरो काढ़वाथी घर चोख्खुं रहे छे, तो क्या आएगा? सही। अपना घरनो रोग थतो नहीं, तो क्या आएगा? सही। तो सही है। घर में कचरो घर ने चोख्खुं राखवाथी। शरीर गंदू थाय तो विद्यार्थी मित्रों, शरीर गंदू थाय तो धूल माटी रमवाथी। शरीर केवी रीतना गंदू थाय? धूल माटी रमवाथी, मतलब कि हम जो मिट्टी में खेलते हैं ना, उससे हमारा शरीर गंदा होता है। खुला में काम करवाथी, मतलब कि हम जहाँ पर भी काम करते हैं खेलते हैं वहाँ पर भी हमारा शरीर गंदा होता है। घर अने गाम ने चोख्खुं राखवा नियमित सफाई करवी जोईए। कचरो कचरा पेटी में नाखवो जोईए। क्या आएगा? तो यहाँ पर सही का निशान आएगा। फिर यहाँ पर क्या है? प्रश्न नंबर 21, काना वाला शब्दों वाँचो और लखो, मतलब कि हमें ये पढ़ना है। तो गाम, नाम, जाम, राम, हाजा, नाग, मजा, रजा, सजा, ताजा, राजा, साजा, जातर, माणस, इनाम, मकान, मसाज अने जनता। फिर क्या है विद्यार्थी मित्रों? जे ते हरोड़ में मा, ना, जा अने गा आवता शब्दों करते राउंड करो। तो विद्यार्थी मित्रों आगे हमने क्या सीखा था? तो आगे हमने म, स उस पर राउंड करना सीखा था। अभी कान्हा वाला मतलब कि माँ, तो माँ पर राउंड करना है। जहाँ जहाँ आपको माँ दिखे वहाँ पर राउंड करना है। मतलब कि ये कान्हा दिखे, कान्हा वाला शब्द दिखे उस पर ही राउंड करना है। जैसे कि यहाँ पर ना, तो ना 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 और ना पर ही राउंड करना है। फिर यहाँ पर जा, तो जा जा जा, बराबर। फिर यहाँ पर गा, तो गा गा गा, बराबर विद्यार्थी मित्रों। फिर आगे क्या है विद्यार्थी मित्रों? तो आगे क्या है? मूळाक्षरों शोधीने रंग भरो। मतलब कि यहाँ पर आपको रंग ग, म, न, ज दिया गया है, उसमें आपको सुंदर अक्षरों से रंग भरना है। तो विद्यार्थी मित्रों आज हमने क्या पढ़ा? एक सुंदर सी अच्छी सी कविता पढ़ी, उसके बारे में हमने प्रश्नों के उत्तर लिखे और हमने यहाँ पर शब्द भी पहचानना सीखा। तो आज का हमारा गृह कार्य क्या होगा? तो आज का हमारा गृह कार्य है कि आपको ये आपकी स्वाध्याय पोथी सुंदर अक्षरों से भरनी है और आपको पढ़ना है। जय गायत्री विद्यार्थी मित्रों। अस्तु।